मदर ऑफ ऑल मैचेस दैट वी आर वेटिंग फॉर, जिसके कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स भी आईसीसी ने जारी किए और वो भी सारे बिक गए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वो भी होने को है 22 तारीख को। आईसीसी ने 22 को ही है ना, 23 को 23 फरवरी को होने वाला है ये सबसे बड़ा टाकरा। इसके लिए सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस भी बड़े बेचैन रहते हैं और हम भी बड़े बेचैन हैं। अच्छा, इनकी टिकट्स के बारे में मैं बताऊं, कम से कम जो प्राइस थी ना वो 40,000 और ज्यादा से ज्यादा प्राइस 4 लाख तक गई है। नहीं लगे सी जाना ही नहीं। अच्छा नहीं, फिर भी ना मतलब 4 लाख अच्छे, यहाँ से ना लोगों के इंटरेस्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। आईसीसी ने और मजीद टिकट्स जो है वो जारी किए थे, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर। अच्छा, ठक करके बिक गए, सारे के सारे बिक गए। अज़लान है हमारे साथ, अज़लान हमारे साथ आए हैं, तबसरा। अज़लान वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ राय मोहम्मद अज़लान मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके जज्बात भी जानते हैं, ख्यालात भी जानते हैं और फिर हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से तसव्वुरात भी जानते हैं। अज़लान वेलकम टू सबसे आगे, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। ग्लैड टू हैव यू अज़लान। आपके शहर में तो बड़ी रौनकें लगी हुई हैं भाई, कल बड़ी ज़बरदस्त कर्टन रेजर दीवाने आम में हो गई और बड़े वहाँ पे हमें स्टार्स भी नजर आए। मुझे भी कह सकते हैं कि आपके शहर में रौनकें लगी हुई हैं। नहीं, आप फिलहाल इस्लामाबाद में। मोर क्रेडिट्स टू अज़लान। अज़लान क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हमें इस तकरीब के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको, कैसी ओपनिंग थी, डिड यू एंजॉय? आप क्या मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, मैं वहाँ मौजूद नहीं था और दूसरा ये मेरे से ज्यादा आयशा का शहर है बिकॉज मैं फैसलाबाद से। और रही बात शहर में रौनक की, तो डेफिनेटली काफी रौनक है और इस तरह की चीजों का फायदा ये होता है कि अवाम ज्यादा कनेक्ट हो पाती है विद स्पोर्ट्स, विद इवेंट्स, विद एक्टिविटीज, बिकॉज ऑलरेडी जैसा मैं कह चुका हूँ कि कई मरतबा जब हमारे मुल्क के हालात बहुत ज्यादा बुरे थे, क्या हमारे नसीब में ये धमाके और इस किस्म की चीजें ही रह गई हैं, बिकॉज व्हाई कांट वी हैव प्रॉपर खुशियां और इस किस्म की चीजें। सो वो चीजें दोबारा से होती हुई नजर आ रही हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन आईसीसी इवेंट दैट वी आर होस्टिंग। देन हमने आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर होस्ट करना है जो कि प्रॉब्ली अगले साल है। देन पाकिस्तान इज गोइंग टू होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप आईसीसी का इन कपल ऑफ इयर्स। तो इंशाल्लाह सो अब इस तरह की चीजें वापस आ रही हैं। लास्ट टाइम हमने जब आईसीसी का इवेंट होस्ट किया था बैक इन 1996, उसने मुल्क में क्रिकेट का एक क्रेज, उसके मुतालिक जो एक रुझान था उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्रिकेट के साथ जो शौक एक दफा दोबारा से शुरू हुआ था, ऑब्वियसली मेरी फैमिली में लोग खेलते थे तो वो था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ खत्म होता गया था। तो 96 वाज द टाइम। अब बहुत छोटा था लेकिन वो एक तब शुरू हुआ था। अब वो वाला हमारा फेज जो है ना पाकिस्तानियों का, इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद के साथ ही कह रही हूँ, वो ये जो कहते थे ना वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, ये वाला फेज हमारा गुजर चुका है। अब इंशाल्लाह आफ्टर 29 इयर्स वी आर रेडी टू होस्ट एन आईसीसी इवेंट। अच्छा, उस्मान खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, देन गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। उस्मान, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं आप क्या है नया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखें, आज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आज लाहौर पहुंची है और उनका 2 मुख्तलिफ दस्तों के अंदर आज ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पहुंच चुकी है। आज ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आराम कर रही है लाहौर में और एक रोज़ बाद उनके प्रैक्टिस सेशन को शेड्यूल किया जाएगा आईसीसी की जानिब से। इसके साथ साथ हमने देखा है कि कराची में आज न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड के साथ भी अपने वार्म अप मैचेस खेल रही है। कल हमने देखा था कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान शाहीन्स के साथ मैच खेला और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के साथ मैच खेला है। तो अब एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। कल लाहौर के अंदर एक बड़ा अच्छा रंगारंग कर्टन रेजर तकरीब भी हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें क्रिकेट सितारों की कहकशां मैं कहता हूं कि वो उमड़ आई थी और उसके अंदर एक बेहतरीन समा बन गया था। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा हुआ, चेयरमैन पीसीबी ने खिताब किया, फिर आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ एलेडाइस भी यहाँ पर आए हुए थे और मुख्तलिफ गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है और इसमें ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि क्रिकेट के भी तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। और तकरीबन 6 में से 5 टीमें इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का इंतज़ार है जो कि आइंदा 24 घंटों के अंदर उनकी भी आमद लाहौर में मुतवक्को है। और उसके बाद 22 फरवरी को हम लाहौर में पहला मैच होता देखेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, जबकि इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। ठीक है, तो इस वक्त शहर की सूरत हाल क्या है? अमूमी तौर पे जब टीम्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं, आना जाना उनका रूट
बड़ी कर्फ्यू की सी सिचुएशन उस वक्त फील होती है, खासतौर पे जो फिरोजपुर रोड का वो इलाका है, तो कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी बड़ी ज़रूरी है, हमने इस चीज़ को देखना है। उस्मान, क्या सूरत हाल है, क्या कोई प्लान दिया गया है, कैसे सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी, ट्रैफिक डिस्टर्ब भी ना हो, टीम्स भी आए, प्रैक्टिस भी और फिर मैचेस भी हों? देखें, जो ट्रैफिक सिटी का जो प्लान है वो तो शेयर किया जाता है पब्लिक के लिए भी, क्योंकि एक दिन पहले जब भी मूवमेंट होती है तो वो बाकायदा तौर पर एक कैंपेन भी चलती है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और इसके अलावा मीडिया को भी आगाह किया जाता है कि इन वक्त के ऊपर रूट लगेगा और रोड कुछ देर के लिए क्लोज होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादा लंबी टाइम के लिए रोड्स बंद नहीं होते, और जब टीम ने मूव करना होता है उससे कोई 15 मिनट पहले के मार्जिन के ऊपर रूट्स को, स्पेसिफिक रूट्स को, जिस तरह अगर आप फिरोजपुर रोड की बात करें, केनाल रोड की बात करें, इसके अलावा लाहौर में माल रोड की बात करें, क्योंकि टीम ज़्यादातर हमारी माल रोड के ऊपर ही स्टे कर रही हैं, और वहाँ से जब मूवमेंट होती है तो उससे कोई 15 मिनट पहले तमाम जो सिग्नल्स के ऊपर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, ये अच्छा है कि मुकम्मल तौर पर वो जो सब कुछ बंद कर दिया जाता वो नहीं है। ठीक है उस्मान, आप साथ रहिए, हम अजलान की तरफ दोबारा जाते हैं। अजलान साहब, अब ये बताइए कि कल राशिद लतीफ़ की भी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, उन्होंने भी कहा कि कुछ 7 खिलाड़ी, जिसमें उन्होंने कुछ स्टार प्लेयर्स का भी जिक्र किया, उनकी मौजूदगी पे उन्होंने सवाल उठाए। कैसा दिख रहा है पाकिस्तान का बॉडी लैंग्वेज? हारिस इज़ बैक टू टीम अपनी फिटनेस के बाद, आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस वक्त टीम स्ट्रक्चर को? देखें, अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो वो खासा अनसेटल्ड है। जिस तरह से हमारा लोअर मिड ऑर्डर इज अ क्वेश्चन मार्क, हमारा ओपनिंग पेयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि बाबर आजम अपनी पोजीशन से हट के खेल रहे हैं। वो नंबर 3 पे सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं वनडे का अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए, लेकिन उनको ओपन करवाई जा रही है। सो बेसिकली हमारा बैटिंग ऑर्डर इतना अनसेटल्ड है कि हमारी टीम में एक ओपनर है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है, बिकॉज बाबर आजम एसेंशियली मिडिल ऑर्डर बैटर जो उन्होंने सबसे ज्यादा करियर अपना एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर खेला है या वन डाउन खेला है, वो ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास लोअर मिडिल ऑर्डर में हमारे पास स्टिल क्वेश्चन मार्क्स हैं कि 35 से 50 ओवर्स के दौरान जब ज्यादा मार धाड़ वाली क्रिकेट करनी होती है, यानी इनको फिनिश करना होता है, अगर मॉडर्न क्रिकेट लैंग्वेज में बोला जाए, जो फिनिशर के रोल का अभी भी हमें नहीं क्लियर हो पा रहा कि आया वो तैयब ताहिर ने करना होगा, कामरान गुलाम ने करना होगा या खुर्शीद शाह ने करना होगा। खुर्शीद शाह की बैटिंग पे राइटली इस वक्त क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज उनकी अपने 3 ओडीआईज में कोई खास परफॉर्मेंस उस तरह से विद बैट नहीं रही। लेकिन तीसरे राय मोहम्मद अजलान, एनी इनसाइडर यू हैव कि ये स्ट्रैटेजी बनाई किसने है और क्या कोई स्ट्रैटेजी नज़र भी आ रही है? क्योंकि आप समेत जितने भी एक्सपर्ट्स से हमने बात की है या जितने भी एक्सपर्ट्स को हमने सुना है जो क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, उन सब ने सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया है। तो व्हाट्स द इनसाइडर, क्यों ये वाली सिलेक्शन की गई है? कॉम्बिनेशन अच्छा क्यों नहीं बनाया गया? देखें, हमारे साथ मसला रहा है और बारहा रहा है कि जब हमारा कोई एक खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से हम पूरी की पूरी टीम हम अनसेटल कर लेते हैं। अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं तो 2023 के वर्ल्ड कप में यही हुआ था कि नसीम शाह के इंजर्ड होने की वजह से हमें इतनी मुसीबत आ रही थी कि हम अपनी टीम का ऐलान नहीं कर पा रहे थे कि वर्ल्ड कप खेलने किसने जाना है, और बहुत आखिरी तारीख के पास, बल्कि आई थिंक लास्ट डेट ही टीम अनाउंस करने की, उस दिन जाके हमने टीम अनाउंस की थी, बिकॉज हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड है तो उसकी जगह किसको लेके आना है। सो हमारी टीम जो हमने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में देखा कि बड़ी सेटल होती नजर आ रहा था हमारा वनडे यूनिट, उसमें साइम अयूब के इंजर्ड हो जाने से हमें समझ नहीं आई कि ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम ये मसला फेस करते हैं। चलें क्विकली हम इससे पहले कि कॉन्वर्सेशन बंद करें, कल के कर्टन रेजर पे आपके तासुरात क्या हैं? अच्छी तकरीब थी, वेन्यू के हवाले से क्या कहेंगे? हमने इससे पहले PSL को भी हिस्टोरिक आई बिलीव हजूरी बाग के अंदर हम ले गए थे और इसको भी हमने शाही किले का इंतखाब किया, फिर उससे पहले हमने कजाफी और नेशनल स्टेडियम की ओपनिंग्स भी की। असलान, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? हम वो मोमेंटम बना पाए हैं PCB अब तक इस बड़े इवेंट को लेकर? बिल्कुल, एज ए कर्टन रेजर वाज अ ब्रिलियंट इवेंट, और अगर हम चॉइस ऑफ वेन्यू की बात करें तो फुल मार्क्स। वैसे भी ICC के जो इवेंट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है किसी आइकॉनिक वेन्यू पे किए जाएं, एंड व्हेन इट कम्स टू लाहौर, और लाहौर की जो होल हिस्ट्री है विद जो मुगल लेगेसी है या जो ब्रिटिश राज की यहाँ पे तामीर करदा बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उसमें शाही किला इज प्रोबब्ली द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस के वहाँ पे आपको काफी सारे विद इन अ वेन्यू डिफरेंट वेन्यूज मिल जाते हैं। दीवाने आम का इंतखाब करना, फिर वहाँ पे बाकी खिलाड़ियों को इन्वाइट करना, आतिशबाजी खासी जबरदस्त थी, मौसीकी, और ऑब्वियसली एक सर्टन कोला ब्रांड जो कि स्पॉन्सर है इस इवेंट का, उनकी एक म्यूजिक और अजलान साहब मोहम्मद आमिर और इमाद भी तो थे
वो भी तो खास है। सभी थे जो हमारे चैंपियन स्क्वाड था फ्रॉम प्रीवियस टूर्नामेंट, उन सबको इनवाइट किया गया था। दे वर वेयरिंग देयर वाइट जैकेट्स जो चैंपियन टीम को मिलती है। बिल्कुल ऐसे। और ये जो हम वेन्यूज की बात कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स इतनी रिच हिस्ट्री है हमारे कल्चर की, तो और यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी है इन वेन्यूज की, तो इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इंटरनेशनली इससे भी बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट और सॉफ्ट इमेज आता है पाकिस्तान का। अजलान साथ ही रहिए। उस्मान से हम चाहेंगे कि जरा उस्मान तो होंगे वहां पर, तो उनसे जान लेते हैं कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और अभी तक तैयारियां जो है ना वो क्या देखी है उन्होंने होती हुई। उस्मान बताइएगा। देखें, तैयारियां तो काफ़ी ज़बरदस्त चल रही हैं। जिस तरह के अभी कर्टन रेजर के ऊपर भी बात हुई तो एक बेहतरीन माहौल बना हुआ था और हर किसी को भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया लाहौर के अंदर। और अब आगे 19 फरवरी को कराची के अंदर भी एक ज़बरदस्त इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें एयर शो का भी एहतमाम किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। और JF-17 थंडर हम हवा में उड़ते देखेंगे और इसी तरह फिर F-16 तैयारे वो भी इस इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा बनेंगे और एक ज़बरदस्त माहौल बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 29 साल बाद अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक इवेंट को मेज़बान कर रहा है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। और एक 16 तारीख को पहले एक कर्टन रेजर हुआ और उससे पहले हमने देखा एक सीक्वेंस था। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम की ओपनिंग हुई, फिर 11 फरवरी को हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम कराची मतलब आपने और हमने मिलके कोई मौका जाने नहीं देना कि हम और जलाते रहे उनको, जो कहते थे ये तो करवा ही नहीं सकते इनके तो स्टेडियम। अब न सिर्फ स्टेडियम बन गए, ऊपर JF-17 भी हम उड़ाएंगे तो मतलब सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। चलें, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।